हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के 2021 इवेन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन को। और ये जस्ट पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। तो ध्यान से हम लोग इसे देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वाज। मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर किन्हें कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, जॉर्ज आर टेरी, एप्ले। तो हमें पता है कि हेनरी फेयोल को क्या कहा जाता है? मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन। फुल सेक्रेसी मेंटेन किया जा सकता है किसमें? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हमने पढ़ रखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, केवल एक ही व्यक्ति होता है जो करता धरता होता है, तो सारा सीक्रेट उसके पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड इन। इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है? प्रमोशन। प्रमोशन इंटरनल सोर्स है। प्रमोशन किनका होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से है। ट्रांसफर किनका होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं। डिमोशन भी उन्हीं का होता है। पर गेट हायरिंग क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टाफिंग डील्स विद। जो स्टाफिंग फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो डील करता है किसके साथ? प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के साथ, पास्ट रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टाफिंग, डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स का एक फंक्शन है। इसमें क्या किया जाता है? जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट और खास तौर पे जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट होने वाला है, जो फ्यूचर में हमें मैन पावर की नीड होने वाली है, उसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम। हम लोग पढ़ चुके हैं अथॉरिटी के बारे में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। तो जो अथॉरिटी फ्लो होता है वो टॉप टू डाउनवर्ड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू लीडरशिप। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स एक लीडरशिप के लिए जरूरी है, लीडरशिप से रिलेटेड है? हम लोग पढ़ चुके हैं लीडरशिप के बारे में डिटेल से। तो हमने देखा था लीडरशिप को डिसिसिव होना चाहिए ना, डिसीजन मेकिंग का काम होता है। काइंड हार्टेड होना चाहिए, एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीएबल। जब वो कोई बात अपना रखे तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स, जो उसके फॉलोवर हो, वो उसके बातों को एग्री करे तो वो एग्रीएबल होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निगेटिव मोटिवेशन इज। हमने पढ़ा है पॉजिटिव मोटिवेशन, निगेटिव मोटिवेशन। निगेटिव मोटिवेशन इनमें से कौन सा है? कंपल्सरी लीव, यस, ये भी फियर से रिलेटेड है, तो निगेटिव मोटिवेशन है। कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये भी फियर से रिलेटेड है, डर का माहौल है ना। फाइन, फाइन में भी क्या है भाई? डर का माहौल है, तो फियर से रिलेटेड है। तो ये सारा निगेटिव मोटिवेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड। यानी कि स्टाफिंग फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, यस, एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है, एम्प्लॉय का प्लेसमेंट होता है। स्टाफिंग मींस क्या? स्टाफ से रिलेटेड काम हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, या सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का डिटरमाइन किया जाता है कि कहां से आखिर हमें रिक्रूट करना है। कई सारे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, ब्रॉडली इंटरनल और एक्सटर्नल बांटा गया। हम लोग पढ़ चुके हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, जो कि 1 घंटा का वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द एम्प्लॉय। ये जस्ट हमने जब हमने रिक्रूट कर लिया उसके बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। लाइक सबसे पहला इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, देन तरह तरह की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो ये भी हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? लिस्ट ऑफ मशीन होते हैं, उसमें लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होते हैं, वो एक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है। नन ऑफ दिस, तो वो एक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो भी प्रपोज्ड हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में सारी जानकारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन से कारक हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को, उत्पादक क्षमता को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, यस, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, कम है तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। टेक्नोलॉजी, यस, हमारे पास अगर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हम अच्छे वे में प्रोडक्टिव बन पाएंगे, यानी कि हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है तो हम उतना अच्छा से जो है प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये भी मायने रखता है गवर्नमेंट किस तरह का आपके कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रही है, वो भी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न्ड विद सोशल रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज दे। देखिए ये जब हमने 100 प्लस जो एमसीक्यूज हमने किया था वीडियो में, ये भी हमने किया था, बाद में हमने करेक्शन कमेंट में डाल दिया है, पिन कर दिया मैंने। और उस समय मैंने बताया था आपको कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी चिंतित रहना चाहिए, बिकॉज दे,
अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दे कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट, दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे कैन कंपाइल इन बेटर वे। अब देखिए इसमें ये भी सत्य है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट ये जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें सुइटेबल आंसर को चूज करना है। सो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे कैन मेक ए ह्यूज प्रॉफिट, वो ह्यूज प्रॉफिट मुनाफा कमा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैंने वहां पे भी करेक्शन करा दिया है, कमेंट कर दिया है पिन में, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है। तो आई होप आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलती करके नहीं आएंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 50। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, ये तो भैया पहले हटा दीजिए, ये इसमें 1 होता है। पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को तो पहले ही छाड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंफ्यूजन बचता है वो पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बिकॉज कंफ्यूजन कैसे, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंकिंग बिजनेस नहीं है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 20, और अगर वो बैंकिंग है तो उसमें मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं 10। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके क्या रखा गया कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ये बोला गया। तो एक तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। दूसरा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या कंफ्यूजन है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगर हम बात करें कंपनी एक्ट, देखिए पहले वाला क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, यस कंपनीज एक्ट 1956 में क्या कहा गया है कि किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 2 तरह के होते हैं, ध्यान से समझना यार, स्किप नहीं कीजिए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, दूसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट 19 क्या था, कंपनीज एक्ट 19 देखिए जो भी हो 1956, यस कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये कहा गया है कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 50, और अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक में तो खैर कोई लिमिट ही नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें अगेन कंपनीज एक्ट 2013 की, तो इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अब मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं 200। अब यहाँ पे सारी बातें गोल मोल करके हमारे पास कंफ्यूजन आ गया। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अगर कुछ नहीं बताया गया है, ना ही एक्ट के बारे में ना ही अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये प्रिंसिपल एक्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की और ये बात कर रहा है कंपनीज एक्ट 1956 की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी डेट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज करेक्ट। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि क्यों ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, हम लोगों को पता है फर्स्ट जो सिस्टमैटिक, फर्स्ट थ्योरी नहीं, फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और मैंने आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान से अच्छे से पढ़ा दिया है, कल जो लाइव सेशन हुआ था उसमें मैंने बता दिया था। क्या चारों ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, मैं बता दे रहा हूं, करेक्ट होगा इसमें सी। वाई, बिकॉज मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बिलो होता है। मैनेजमेंट में जो काम होता है वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल का काम होता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है वहां डिसीजन मेकिंग का काम होता है, वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वहां टॉप लेवल का काम होता है। ओके वहां थिंकिंग प्रोसेस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो चारों जो ऑप्शन है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ये हमेशा आपको माइंड में लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है, पूरी तरह साइंस है, अप्लाइड साइंस है, आर्ट है या बोथ साइंस एंड आर्ट है। तो हमें पता है मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस एंड आर्ट है, काफी सारे डेफिनेशन हम लोग मैनेजमेंट के पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट आर गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं पिन कर दूंगा, सारे बच्चों को ही मालूम चल जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 16 है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रलाइजेशन मींस, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग द वर्क प्रेशर एमंग ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के बीच में वर्क प्रेशर को डिक्रीज करता है, ये बिल्कुल नहीं। लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिसर्स ओनली, यस जो अथॉरिटी होता है वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, वो केवल ऑफिसर्स के बाद लिमिटेड हो जाता है उनके पास। Establishing different branches at one place, no none of these no. So option number B is correct. Okay. Next question is Indian Factories Act 1948 came into force on, Indian Factories Act 1948 कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1949, that is option number A is correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं टॉप टू बॉटम तब क्या होता है? सिंबल ऑफ अथॉरिटी, फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। यस, अथॉरिटी का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट है निगेटिव मोटिवेशंस आर दोज मोटिवेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन। निगेटिव मोटिवेशन किस पे बेस्ड होता है? रिवार्ड पे? नहीं, फियर पे। यस, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एंड हो गया। अब आ गया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज केमिकल इंडस्ट्री, डिस्कस इट ब्रीफली। हमने इसे कल अपने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, हमने डिटेल में आपको बता दिया था। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पीडीएफ आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज जो होगा पार्ट 3 का सेशन रात में, उसमें हम लोग जो और बचे हुए इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 4 लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ये देखिए हमने नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ ले या आज रात में डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल। हम लोग पढ़ चुके हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। हमने देखा था वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये आपको बताना है। 4 इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कई सारे इंपॉर्टेंस हमने देखते हैं, आखिर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है डिफाइन मॉनिटरी मोटिवेशन। मॉनिटरी मोटिवेशन जिसमें इंसेंटिव देकर के मोटिवेट किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाइव सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑटोक्रेटिक लीडर। अब देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फेयर लीडरशिप। तो आप वहां से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि ये एक तंत्रीय किस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लक्ष्य होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है राइट 4 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर का क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारा क्वालिटी होता है, हम लोग बहुत सारे क्वालिटी पढ़ भी चुके हैं। 4 तो आप आसानी से लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्कस 4 सेफ्टी प्रोविजंस ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। कल जो हमारा लाइव सेशन हुआ था उसमें हमने इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेफ्टी प्रोविजंस, वेलफेयर प्रोविजंस और हेल्थ प्रोविजन, इन तीनों को डिस्कस किया था एकदम पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। और शायद ये पार्ट 2 में हुआ है, तो आप पार्ट 2 वाला वीडियो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पार्ट 3 आज होगा, ओके। अथवा में पूछ रहा है राइट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आप एक ट्रायंगल बना के इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अब ग्रुप सी आ गया 6 मार्क्स का। डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। इसमें पहले तो आपको लीडरशिप के बारे में लिखना है, देन तीनों लिखना है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन और उसके एडवांटेज। इजीली आप लोग लिख सकते हैं, एक सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबलाइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। हमने सारे जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ रखा है। अथवा में पूछा गया ट्रेनिंग क्या होता है, पढ़ लिया हम लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है तो आप बता सकते हैं, एक होता है इंडक्शन ट्रेनिंग और देखिए दूसरा क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट के फीचर्स और फंक्शंस को यहाँ पे आपको लिखना है। अथवा में बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। हमने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को एक सिंगल वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? राइट इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसके इंपॉर्टेंस को यहाँ पे क्या करना है आपको लिखना है। या अथवा में पूछा गया है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से आप क्या समझते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है। हाउ इज रिक्रूटमेंट डिफर फ्रॉम सिलेक्शन, ये हमने नहीं बताया, तो ये आज डिस्कस हो जाएगा लाइव सेशन में कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, हम लोग देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ओनरशिप, पढ़ चुके हैं हम लोग, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए 6 मार्क्स में तो आप पार्टनरशिप के बारे में पूरा लिखिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूरा लिखिए, और जो कंफ्यूजन है वहां पे जो कॉन्फ्लिक्शन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप पढ़ रखे हैं, आपको विश्वास है कि आप सही लिख रहे हैं तभी लिखें, अन्यथा नहीं लिखें, ठीक है, गलत नहीं लिखना है। अथवा पूछा गया राइट द फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। और परचेज डिपार्टमेंट का जो फंक्शन होता है कल हमने लाइव सेशन में बता दिया था, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन 2020 इवेंट का। आई होप आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आज का जो लाइव सेशन आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, जो पीडीएफ आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो पीडीएफ हो वो आपको डायरेक्टली मिल जाए टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।